ये है CCU का सिलेबस और इस सिलेबस में जो है वो हम सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शंस की। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशंस क्या है, स्टैट्यूट नेचर क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है। नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड आपका यूनिट या बोलो कि सेकंड क्लासिफिकेशन सीरियल नंबर है, उसमें है इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। हम यहाँ पर जब एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं मींस यहाँ जो हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें, स्टैट्यूट्स की बात करें, हम अपने एक्ट स्पेसिफिकेशंस की बात करें, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। टाइटल्स, लॉन्ग टाइटल क्या है, शॉर्ट टाइटल्स क्या हैं, प्रियम्बल्स किसे कहा जाता है, हेडिंग्स कितनी तरह से डिफाइन होती हैं, मार्जिनल नोट्स क्या हैं, एक्सटर्नल एड्स क्या हैं, इंटरनल एड्स क्या हैं, क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्या है, और स्टेट यहाँ पर जो डिसीज़ है, ये स्टेट डिसीज़, ये स्पेसिफिकेशंस क्या मीनिंग स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफिकेशन हम सेकंड सीरियल नंबर्स में स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट इस ये सिलेबस थर्ड CCU के सिलेबस में यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में रूल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इस इसमें आता है प्राइमरी रूल स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट इज यहाँ सेकेंडरी रूल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, लिटरल रूल्स क्या हैं, गोल्डन रूल्स, मिस्टीफ रूल्स। मेनली जब हम स्टैट्यूट्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं तो इसमें 3 रूल्स क्लासिफिकेशंस हैं, 3 क्लासिफिकेशन ऑफ रूल्स। यहाँ पर हम जो स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं, हमने कहा ग्रामेटिकल रूल्स क्या हैं हमारे, जिनको हम लिटरल रूल्स बोल रहे हैं, गोल्डन रूल्स क्या हैं, मिस्टीफ रूल्स क्या हैं। ये 3 क्लासिफिकेशन मेनली है जो हम स्पेसिफाई करेंगे इस पर्टिकुलर सीरियल नंबर 3 स्पेसिफिकेशंस में। नेक्स्ट इज जुडिशियल एक्टिविज़म की बात करें, नेचर क्या है जुडिशियल एक्टिविज़म का, स्कोप क्या है। नेक्स्ट इज हम नेक्स्ट फिफ्थ स्पेसिफिकेशन की बात करें, प्रिजम्पशंस इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। प्रिजम्पशंस यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे तो प्रिजम्पशंस में हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रिजम्पशंस एज इन jurisdictions, यहाँ पर presumptions as to prospective operations of statutes, presumptions against violations of international law specifications, ये सब इस पर्टिकुलर सीरियल नंबर स्पेसिफिकेशंस में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिम्स यहाँ आते हैं, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड मैक्सिम्स हैं जो बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये लैटिन टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन किया हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, इन टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर एंड पर्पस ऑफ स्टैट्यूट्स। हम जब इंटरप्रिटेशन विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर की बात करें, पर्पस ऑफ स्टेटस की बात करें, हम यहाँ पर बोल रहे हैं पीनल स्टैट्यूट्स क्या हैं, टेक्सटिंग स्टैट्यूट्स क्या हैं, वेलफेयर लेजिस्लेशंस और प्रिस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस क्या हैं। कुछ केसेस में यहाँ पर रेट्रोएक्टिव ऑपरेशंस की भी बात करते हैं, लेकिन हम मेन जो फोकस करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। नेक्स्ट जो आता है इसमें यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस की बात करें, हारमोनियस कंस्ट्रक्शंस क्या हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ पिच एंड सब्सटेंसेस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, डॉक्ट्राइन ऑफ पिच एंड सब्सटेंसेस क्या है। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज यहाँ पर डिफाइन करें ऑक्यूपाइड फील्ड्स, रिपिगेंसीज क्या है, ये स्पेसिफिकेशन, ये दिस इज ऑल अबाउट आवर CCSU इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सिलेबस। ये रिकमेंडेड बुक जो सिलेबस में दी हुई हैं वो स्पेसिफिकेशंस यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा जो फर्दर स्टडीज़ हैं आप वो डिफरेंट ऑनलाइन मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं, और डायरेक्ट स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो तो बेस्ट सोर्स हैं पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।